तकरीबन जाके बिल जो बनता है वो 4000 सोम बनता है यहाँ पर। अगर हम 4000 सोम को मल्टीप्लाई करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो ये तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी 12000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज है जी नौरोज़ डे किर्गिस्तान के अंदर। आज से जो है इनका बकाया तौर से स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया और साथ साथ इनका न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया और मेरे ख्याल से परसों हमारा पहला रोज़ा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी ग्रॉसरी शॉपिंग करने और मैं आपको भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर चीज़ों की प्राइसेस कितनी है और मेरा टोटल बिल कितना बनता है ग्रॉसरी करने का। तो यार सबसे पहले हम जाएंगे नरोदनी, ठीक है, और वहाँ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लेंगे और फिर चलेंगे जी हम घर। जो मेन चीज़ थी आटा और ऑयल वो पहले मैं लेकर आ गया, 2 दिन पहले लेकर मैं आ गया था वो ना, तो वो मेरे पास है पड़ा। उसके अलावा जो मतलब कि सालन के लिए चीज़ें होती हैं, चने दाल वगैरह वो लेनी है, ठीक है, और उसके अलावा चीनी वगैरह लेनी है वो लेंगे। और उसके अलावा जो हम लेना है वो लेना है चिकन, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो मैं जाऊँगा अब्दुल्ला के साथ बाद में, वो मिलेगा पैरवी से, तो वो वहाँ से जाके लेकर आएंगे हम। तो सबसे पहले सब्ज़ी लेंगे। सब्ज़ी में लेने मैंने आलू यहाँ से, ये मतलब कि 35 रुपये किलो मिलते हैं यहाँ से, 35 सोम किलो मिलते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं चने दालें और चावल। यहाँ पर जो है ना हर कंट्रीज़ के डिफरेंट राइस पड़े होते हैं, लेकिन मैं लेता तो जी पाकिस्तानी राइस यहाँ से। तो दालें मैं 2 लूँगा, एक चने की दाल लूँगा और एक लूँगा ये ऑरेंज वाली दाल जो कि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर जो मैक्रोनी पड़ी हुई है जो कि है 45 सोम की, लेकिन सेल में पड़ी 30 सोम की यहाँ पर, तो ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पड़ी है जी चीनी जो कि है 85 सोम की, लेकिन सेल में पड़ी है 78 सोम की। तो डालनी होती है शरबत में, तो ये लाजमी है। तो यहाँ से मैं लूँगा दर्जन अंडे जो कि हैं 150 सोम के, तो ये भी ले लेते हैं हम। तो ये है जी मायोनीज़, ये भी लेनी है आपके भाई ने, और ये पैसे तो 151 सोम की है लेकिन सेल में पड़ी 99 सोम की, तो एक ये भी ले लेंगे क्योंकि आपका भाई जो छताई है सैंडविचेस का, तो ये उसमें डालने के काम आती है। और ये सारा जी दूध दही का पोर्शन। और यहाँ से मैं लेनी है जी दही को लेते हुए एक्सपायरी डेट जो है वो ध्यान में रखा करें। और उसके अलावा ये मुझे मिली है 56 सोम की सेल में, वैसे ये है 68 सोम की। यहाँ पड़ा ऑयल सेल में, तो ये मैं 2 बोतल ले लूँगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। वैसे मेरे पास घर में अभी ऑयल 5 लीटर की बोतल पड़ी हुई है। और यहाँ पर जो ओरियो भी सेल में लगा हुआ है, तो मैं एक लूँगा लाजमी अभी खाने के लिए। वैसे ये 121 सोम का है जो कि अब सेल में 64 सोम का मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है मीठे के बगैर आपके भाई की ज़िंदगी है ही नहीं। तो अभी मैं घर वापस आ गया हूँ और सामान वगैरह सारा आपके भाई ने रखा है। बहुत ही ज़्यादा सामान था तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना सका बिल वगैरह कराने का। उसके अलावा भी जाऊँगा दोबारा बाहर अब्दुल्ला के साथ चिकन लेना है और फिर घर आके तसल्ली से सुकून के साथ ना बनाऊँगा बिल बैठ कर, और फिर आपके साथ भी शेयर करूँगा वो मैं। यार अभी मेरे साथ है जी एक अबुआ और हम जा रहे हैं चिकन लेने के लिए। ये सारा है जी पैरवी। यहाँ पर जो सारे फ्लैट्स वगैरह होते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो यहाँ पर रहते होते हैं। यूनिवर्सिटी भी यहाँ से करीब है, लेकिन फ़्लैट जो होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं यहाँ पर। और ये है जी मीट शॉप, यहाँ पर जो फ्रेश मीट मिलता होता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है जी अतमियासो, मीन्स ये यहाँ पर जो है मीट मिलता है। फिर हमारे साथ हो गया प्रैंक, हमें चिकन नहीं मिला। वो कहता है कल सुबह 12 बजे आके मिलेगा, कल दोपहर को 12 बजे आके मिलेगा चिकन यहाँ से फ्रेश। तो अब चलते हैं जी घर, क्या करें, अब किस्मत में नहीं था हमारी। ये जो बंदा आ रहा है ना, ये बंदा, इस बंदे को गौर से देखिए, बिजनेसमैन है कांत का, इसका नाम है तलहा अंसारी। अगर आपको रजिस्टर चाहिए हो, एप्रन चाहिए हो, चिपचिक चाहिए हो, सब कुछ बंदे के पास होती है। ये बंदा पाकिस्तान से है, कुछ भी लेकर नहीं आया हमारे लिए, सिर्फ ये बंदा कद बड़ा करता है। सर कैसे हैं आप सर? खिदमत तो करें कोई हमारी। ये है। अच्छा फिर है, चलो फिर। तो ये है मेरी आज की ग्रॉसरी जो मैंने परचेज़ की थी। उसके अलावा जी इसमें कुछ चीज़ें भी एडिशन होगी और भी ना, क्योंकि एक तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली अभी तक। फॉर एग्जांपल बेसन हो गया, या उसके अलावा मैं हाफ़ के जी चीनी लेकर आया था, ये मतलब कि ऐसे ख़त्म हो गया, मैं और लेकर आऊँगा। उसके अलावा अभी मैं आटा लेकर आया था पिछले 3-4 दिन पहले, तो अगर वो टाइम से पहले ख़त्म हो गए तो वो भी दोबारा लेकर आ सकता हूँ मैं। और ऑयल जो था वो मैं कुछ दिनों पहले लेकर आया था, लेकिन आज मैं 2 बॉटल और लेकर आया हूँ। लेकिन उसके अलावा अगर वो भी ख़त्म हो, क्योंकि रमज़ान है आगे, तो चीज़ें फ्राई करनी होती हैं, तो अगर वो ख़त्म हो गए तो फिर वो भी लेकर आना पड़ेगा। तो अभी हम शुरू करते हैं कि इन सबके प्राइसेस कितनी थी, मेरा कितना खर्चा आया अभी तक का। तो जो मैंने चने की दाल ली थी, ये मैंने ली थी जी 1.2 kg, तो ये मुझे पड़ी 156 सोम की। और अगर आपने मतलब है कि इन चीज़ों को पाकिस्तानी पैसे में कन्वर्ट करना है, तो इस मतलब कि जो पैसे मैं वो बता रहा हूँ
उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो वो पता चल जाएगा कि ये प्राइस कितने की थी, मतलब ये चीज़ कितने की थी। तो अभी सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब चीज़ें कितने की थी, और उसके बाद जो है आपको बताऊंगा कि मतलब टोटल मेरा बिल कितना बना था। तो ये मैं लेकर आता हूँ 56 ओम की चने की दाल, उसके अलावा ऑरेंज दाल जो कि मैं दाल थोड़ा सा शौक से खाता होता हूँ, तो ये मुझे 235 ओम की मिली थी। उसके अलावा ये थे चने जो कि तकरीबन थे जी 1.2 kg, ये मुझे मिले थे जी 156 के। उसके अलावा ये राइस थे, ये मैंने 2 kg लिए थे, और ये मुझे मिले थे 250 ओम के। उसके अलावा 2 मैक्रोनी के पैकेट लिए थे, ये मैंने सेल में से लिए थे क्योंकि वहाँ पर सेल लगी हुई थी रमज़ान की। तो वैसे ही एक पैकेट 45 ओम का होता है, लेकिन मुझे 30 ओम का मिला था। उसके अलावा ये हाफ की चीनी ली थी मैंने, ये मैं 60 ओम की पड़ी थी। उसके अलावा केचप जो थी मैं भी एक कुछ दिनों पहले ये लेकर आया था, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर तो मेरा गुजारा है ही नहीं, क्योंकि मैं हर चीज़ केचप लाजमी खाता हूँ, चाहे वो पकौड़े हो समोसे, हर चीज़ का मुझे एक मस्ट है। तो ये मुझे 100 ओम की बोतल मिली थी, ये बोतल में चल थी पूरा महीना ना। उसके अलावा टोमेटो सॉस, क्योंकि मैं टमाटर लेकर नहीं आता होता, मैं टोमेटो सॉस ही डाल देता हूँ। टमाटर यहाँ बहुत ज़्यादा महंगे मिलते होते हैं, तकरीबन 300 सोम किलो जो है यहाँ पर टमाटर है, ठीक है। तो ये मैं लेकर आया था 150 सोम की। उसके अलावा ये मायोनीज थी, ये मैंने सेल में से ली थी। तो ये वैसे मतलब है कि छोटा पैकेट का 60 सोम का मिलता है और बड़ा 150 तक का मिलता है, वीडियो में दिखाया था मैंने आपको। तो ये मुझे 29 सोम का मिला। उसके अलावा ये थी कैफीर, ठीक है, ये भी 60 या 70 प्लस सोम की मिलती है, ये मुझे मिली है जी 58 सोम की। और उसके अलावा ये थी खजूरियों के, रमज़ान और खजूरें तो मस्ट होती हैं, तो ये मुझे मिली है 120 सोम की। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बिल कितना बना था, लेकिन उससे पहले मतलब है कि सब्जी भी लाजमी होती है लेकर आना, और उसके अलावा और भी दूध की चीज़ें होती हैं जो अभी नहीं लेकर आया। सब्जी जो होती है वो जनाबे वाली मैं लेकर आता हूँ 2 हफ्तों की, मतलब 15 दिन की। तो वो मुझे तकरीबन कॉस्ट करती है 300 से 400 सोम ना, जिसमें मतलब है कि प्याज होते हैं, आलू ज़्यादातर होते हैं। आलू मैं आज लेकर आया था, लेकिन वो आलू जो है ना मतलब है कि 1 दिन या 2 दिन में मैं चिप्स बनाता हूँ वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सब्जी आपको दोबारा दोबारा रिफिल करनी पड़ती है, अपने स्टॉक में लेकर आनी पड़ती है। और अब बताता हूँ टोटल करके बिल इसका। और उसके अलावा जो मसाला जात होते हैं वो पाकिस्तान से मैं अपने साथ लेकर आता होता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के मसाले उस मेयार या उस टेस्ट के नहीं होते थे। नंबर 1 मिर्ची मसाला लेकर आता हूँ पाकिस्तान, नंबर 2 जो मतलब के मेरे जो नेचुरल के मसाले वगैरह होते हैं वहाँ पाकिस्तान से मंगवाता हूँ, या फिर लेकर आता होता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो मतलब एक तो लो क्वालिटी होते हैं, और दूसरा मतलब है कि उनमें कोई टेस्ट भी बिल्कुल नहीं होता। और दूसरा ये मैं धनिया पाउडर वगैरह और बाकी मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो भी नहीं बताई मैंने आपको। उनका तकरीबन खर्चा आ जाता है 300 से 400 सोम तक, मतलब कोई बंदा यहाँ पर रहता है तो उसका इतना खर्चा आ जाता होता है। तो अभी मैंने टोटल किया है, तो टोटल मेरा सब बिल बनता है जनाबे वाली, तकरीबन ये बनता है 1500 से 1600 के करीब ना। लेकिन अगर सब्जी ऐड करूँ उसमें चिकन अभी और लेकर आना है, क्योंकि चिकन में लेकर नहीं आया आज, मुझे नहीं मिला, तो मुझे कल मिलेगा। तो तकरीबन एक मुर्गी आती है पूरी, तो वो तकरीबन 2-2.5 किलो की होती है, वो 600 सोम की होती है। तकरीबन जाके बिल जो बनता है वो 4000 सोम बनता है यहाँ पर। अगर हम 4000 सोम को मल्टीप्लाई करें पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो ये तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी 12,000 रुपये। तो ये यहाँ पर एक बंदे का मतलब खर्चा है मिनिमम ग्रॉसरी के ऊपर। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें नहीं खाता, मीन्स के फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स नहीं खाता, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को। तो मिनिमम ये खर्चा है फिलहाल 12,000 रुपये एक बंदे का। और ये सब चीज़ें जो है 1 महीने में ख़त्म हो जाती हैं, ये नहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 टाइम लाजमी खाना पड़ता है, क्योंकि सुबह भी जाना होता है यूनिवर्सिटी, उसके बाद घर आना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर जाहिर सी बात आपकी बॉडी को फ्यूल चाहिए होता है काम करने के लिए, तो खाना आपको पड़ता है ये। और अगर इससे कंजूसी रहना है, वो कंजूसी से रह सकता है यहाँ पर, ठीक है। बाहर मेरा तो इतना खर्चा होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात सारी समझ आ गई होगी मेरी, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा स्पीड में बोल गया। मैं ना प्राइस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को कितनी कितनी की चीज़ें आई हैं, या फिर मैं आपको ना स्क्रीनशॉट सेंड लगा दूंगा एंड में ना वीडियो के, ताकि आप लोगों को सब चीज़ समझ आ जाए आराम से। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरा काफ़ी दिनों से प्लान था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, और उसके अलावा जो लोग मतलब कि अभी रह रहे हैं हॉस्टल्स के अंदर और बाहर वो मूव ऑन करेंगे, तो ताकि उन लोगों को प्राइस के बारे में पता हो, उनके दिमाग में इतना अंदाजा हो, क्योंकि हॉस्टल में मेरे ख्याल से प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है मेस वगैरह की। लेकिन बाहर में मतलब कि इतना खर्चा अगर नहीं होता, अगर अपनी जेब को आप संभाल के रखें, मतलब उस पर ज़रा हाथ हल्का रखें, तो इतना खर्चा नहीं होता बाहर बनिस्बत रहे वाली हॉस्टल्स के। उसके अलावा इस ब्लॉग को भी करते हैं। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।